नमस्कार। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध की आंच तेज हो गई है। अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर के ईरान की राजधानी तेहरान और अलग अलग इलाकों में जो हमले किए, उसे देख करके तो यही लग रहा है कि जंग ईरान के दरवाजे पर आ खड़ी। आज तेहरान के आसमान में धुएं और धूल के बड़े बड़े गुब्बार उठते दिखाई दिए। दावा किया गया कि इन हमलों का निशाना ईरान की सेना और उसके बेस और हथियार डिपो है। ये हमले इतने जोरदार थे कि तेहरान में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दोस्तों, इन हमलों में मुख्य रूप से ईरान के जवाबी हमला करने की ताकत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, शीर्ष सैन्य अधिकारियों और सैन्य डिपो को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान पर किन हथियारों से हमला किया, क्योंकि साफ सी बात है कि उसका टारगेट भी ईरान की लीडरशिप ही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमले में टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन मिसाइलों को अलग अलग नेवल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया। टॉमहॉक मिसाइल को फायर करने के कई अनवेरिफाइड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। टॉमहॉक मिसाइलों को अमेरिकी शस्त्रागार की रीढ़ माना जाता है। अमेरिका ने टॉमहॉक का इस्तेमाल अफगानिस्तान युद्ध, इराक युद्ध और लीबिया युद्ध में किया था। दोस्तों, टॉमहॉक लंबी दूरी की सभी मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल मुख्य रूप से अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी के युद्धपोतों पर और पनडुब्बी से जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टॉमहॉक दूर से किसी लक्ष्य पर हमला करने के लिए सबसे सटीक हथियार है। इस मिसाइल की रेंज 1250 किलोमीटर से लेकर के 2500 किलोमीटर के बीच में है। क्रूज मिसाइल होने के कारण ये सतह से काफी नजदीक उड़ान भरती है, जिस कारण दुश्मन के रडार टॉमहॉक मिसाइल को जल्दी से पकड़ नहीं पाते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक लिखित बयान में ईरान और अमेरिका और इजराइल के हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है और कहा है कि हालात को पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सेटलमेंट के द्वारा रास्ते पर वापस लाया जाना चाहिए। एक बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को उन गैर जिम्मेदार कामों का तुरंत एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहिए जिससे इलाके में और अस्थिरता का खतरा है। रूस का रुख रखते हुए उन्होंने कहा कि वो पहले की तरह इंटरनेशनल कानून, आपसी सम्मान और हितों के बैलेंस के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश में मदद करने के लिए तैयार है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ईरान के साथ न्यूक्लियर बातचीत को एक कवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मेदवेदेव ने तंज कसते हुए कहा है कि शांति कायम करने वाले ने एक बार फिर अपना असली रंग दिखा ही दिया। ईरान के साथ सभी बातचीत एक कवर ऑपरेशन है, इस पर किसी को शक नहीं था। कोई भी सच में किसी भी बात पर सहमत नहीं होना चाहता। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह हो गई है कि क्या ईरान पर अमेरिका ने धोखे से हमला किया, या कुछ ऐसा भी है जिसकी वजह से ईरान से सीधे अमेरिका अभी युद्ध नहीं लड़ना चाह रहा। वैसे आप इस बारे में क्या राय रख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। मैं हूँ गरिमा, मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।